नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी दरभंगा नगर निगम कटघरे में खड़ा होता है तो दरभंगा नगर निगम के शब्दों को अगर समझिए तो कई मायने में जो जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं उस पर कहीं ना कहीं अवरोध कुछ लोग ऐसे हैं जो निगम के ही अंदर बैठे हैं वो लगाते हैं। अब आपको तर्क समझिए। परसों दरभंगा नगर निगम के सशक्त अस्थायी समिति की पहली बैठक थी, लेकिन उसके अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं, क्या माना जाए अस्थायी सशक्त समिति में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जरा समझिए इस बात को, जिस बात को लेकर के कुछ पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया था कि नगर निगम के अस्थायी समिति कैबिनेट की बैठक में उन लोगों की प्रवेश बंद कर दी गई है। दो बात को समझाते हैं आपको, जरा इस तर्क को समझिएगा। एक समय दरभंगा के उस समय जिलाधिकारी थे कुमार रवि। उस समय कुछ वीडियो क्लिप्स जो कि वो अपने अधिकारियों को कार्य के लिए डांटते नजर आ रहे थे, वो वीडियो क्लिप वायरल हो गया। इसके बाद जिला प्रशासन की फजीहत होने लगी कि वो अपने अधिकारियों को, वो अपने कर्मचारियों को अधिक डांटता है। तो ये बताइए, अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारियों को नहीं डांटेगा, नहीं कहेगा, तो आपका विकास कैसे होगा, आपके क्षेत्र में कार्य कैसे होगा? यही हाल दरभंगा नगर निगम का है। जब दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कौन नहीं जानता कि दरभंगा नगर निगम में बड़े पैमाने पर लापरवाही भी होती है? कौन नहीं जानता कि भ्रष्टाचार भी होते हैं? ऐसी परिस्थिति में दरभंगा के नगर के नए महापौर अंजुम आरा या फिर नगर आयुक्त ने ये जो फैसला लिया है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पत्रकारों का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन जब बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। ये होता भी है और होना भी चाहिए। अगर प्रेस ब्रीफिंग अंजुम आरा नहीं करती हैं तो वो निश्चित तौर पर दोषी कही जाएंगी। लेकिन उन्हें जिस तरह कटघरे में खड़ा किया गया, जिस तरह उन पर उनके ही टीम के कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए, ये निश्चित तौर पर दुखदायी है। किसी भी अगर मेयर के जो पहली बार मेयर बनी है, जिनके कंधों पर दरभंगा शहर की बड़ी जिम्मेवारी है, जो ये सोचती हैं कि दरभंगा शहर में जो बेहतर काम हो करे, एक मिशन को लेकर के अंजुम आरा दरभंगा के मेयर पद पर आसीन है। और समझ लीजिए उनके पीछे डब्बू खां भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी जानते हैं जो भी पार्षद हैं उनके पति निश्चित तौर पर उनके कामों में हस्तक्षेप करते हैं, उनको दिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें सही रास्ते पर देते हैं, कभी कभी उनकी रक्षा भी करते हैं। तो अब निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल पूछा ही जाएगा कि आखिर दरभंगा नगर निगम में मेयर ने जो कदम उठाया है वो कितना सही है या गलत। किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की है कि दरभंगा नगर निगम में जो 23-25 एजेंडों पर बात हुई है उसमें कितने महत्वपूर्ण है, जरा सुनिएगा गौर से, उसके बाद कीजिएगा। पहला, दरभंगा नगर निगम में सभी वार्ड में सीसीटीवी कैमरे जो तिराहे हैं वहां पर लगाए जाएंगे ताकि उस पर नजर हो। दूसरी बात समझिए, दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में रात्रि में अब कचरा उठाया जाएगा, चूंकि दिन में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रात्रि में साफ सफाई होगी, कचरा उठाया जाएगा। तीसरा, जितने खराब पोल हैं जो विभिन्न मोहल्ले में लगे जिससे सड़क जाम होती है, उन तमाम पोलों को हटाया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एसएसपी और डीएम से लिखा जाएगा ताकि नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस तीनों मिलकर बड़े बड़े अतिक्रमणकारियों पर हथौड़ा चला सके, क्योंकि ये अतिक्रमणकारी अपने आप को बड़े मजबूत समझते हैं और नगर निगम को धत्ता बताते, कभी हटा देते हैं फिर वापस लगा लेते हैं। इसके पीछे नगर निगम के भी कुछ लोग हैं जो शामिल है। अगर ऐसे लोगों को डांटा जाए तो क्या गलत है? क्या ऐसे लोगों को कहा जाए कि औकात में रहो दरभंगा नगर निगम की जनता के क्षेत्र में, तो क्या गलत है? लेकिन ये बातें अगर मीडिया में आ जाती तो मीडिया में इस खबर को हाईलाइट किया जाता कि देखिए उसके ही लोग, नगर निगम के ही कुछ लोग जो कि मिले हुए रहते हैं, वो हाईलाइट करते इस बात को कि देखिए किस तरह डांटा जा रहा है कर्मचारियों को, किस तरह जो पार्षद हैं जो कि गलत कार्य करते हैं उन लोगों को बोला जा रहा है। तो ये काम नहीं हो पाता, जनता के हित में काम नहीं हो पाता। हम बड़ाई नहीं करें और हमारी कोई बात भी अभी तक अंजुम आरा से नहीं हुई है। डिप्टी मेयर की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो भी एक पार्षद ही के सवाल हैं। तो अंजुम आरा से जिस तरह के सवालात पूछे गए, जिस तरह कहा गया, अंजुम आरा को कम से कम 2 महीने काम करने का हक है, 2 महीने तक काम करने दिया जाना चाहिए, उसके बाद आप आरोप लगाइए। लेकिन ये जो बात उठ रही है पूरे दरभंगा शहर में कि ये गलत कदम है कि मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया अस्थायी समिति की बैठक में। आखिर 4 घंटे मीडिया वहां बैठकर करेगी क्या? जरा समझिए इस बात को। 4 घंटे किसके पास इतना फुर्सत है?
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये बातें मीडिया में आए, तो निश्चित तौर पर अंजुम आरा नगर आयुक्त के साथ जो अस्थायी समिति के सदस्य, बाद में नफीसुल हक रिंकू ने कहा नहीं हमने मीडिया को बुलवा लिया बाद में। क्यों बुलवाया? जरा बात समझिए नफीसुल जी, आप अगर प्रवक्ता बनते हैं अस्थायी समिति के तो आपको भी ये समझना चाहिए, आप जो बंद कमरे में निर्णय लेते हैं उसे लागू कराना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपने लागू नहीं कराया तब आप कटघरे में खड़े हुइएगा और उस समय मीडिया आपसे सवाल पूछेगी कि जो आपने कहा था वो क्यों नहीं हुआ। और दिल पर हाथ रख के समझिए, 25 एजेंडा पर जिसे आपने मुहर लगाई है, क्या ये पॉसिबल है कि क्या 2 महीने में पूरे हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो इतने बातों को उछालने के लिए आप क्यों कर रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों कुछ लोगों को इस बात के लिए दावत दे रहे हैं? क्यों दरभंगा नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी चाहते हैं कि मीडिया उसमें रहे ताकि उनको डांट ना लगे? याद कीजिए, जब नगर आयुक्त के साथ वहां पर संजय सरावगी भी थे और बोर्ड की बैठक थी, संजय सरावगी ने पूछा बताइए कितने प्रतिशत घर में कचरा उठता है? मीडिया उस समय थी, उन्होंने कहा जो अधिकारी है वहां के, उन्होंने कहा 30%। समझिए, और 100% से होल्डिंग टैक्स में 30 रुपये वसूले जा रहे हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको 2 साल का 30 साल का एक्स्ट्रा लिया जाता है। उस समय सबकी बोलती तो बंद हो जाती है, क्यों नहीं बोलते उस समय? एक बहुत बड़ा सवाल है। दरभंगा नगर निगम से दरभंगा की जनता को फायदा कराने के लिए अगर बिहार मिथिला मंच न्यूज को लड़ना भी पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। ऐसे उन तमाम तत्वों के साथ भी लड़ेंगे जो दरभंगा नगर निगम के अंदर बैठे हुए हैं और बाहरी लोगों को सपोर्ट से वो अंदर की बातों को बाहर करते हैं, जो उनके फायदे के लिए होते हैं उसको बाहर करते हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है उसको अंदर करते हैं। दरभंगा नगर निगम के मेयर और जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं, समझिए कितने अनुभवी लोग भी इसमें हैं। अजय जलान की बहू अमृता जलान, बोलने में भी तेज है, अजय जलान का पूरा सपोर्ट मिल रहा है अस्थायी समिति को। नारद यादव भी बहुत वर्ष से पुराने हैं, उनको भी लोग जानते हैं, वो भी अनुभवी है। कई ऐसे हैं जिनके अनुभव से ही ये चलेगा। तो डब्बू खां भी पहले रह चुके हैं कैबिनेट में। तो इन सभी तत्वों सभी लोगों के सहारे मिलकर के दरभंगा नगर निगम को जनता के हित में चलाना है। जो विजुअल आप बगल में जो देख रहे हैं उसका गौर से देखिएगा। बोर्ड की बैठक में हंगामा होता है, हमने मुद्दा उठाया था। कल हम बता दें वार्ड 28 की ज्योति कुमारी जो पार्षद है, निशा कुमारी, और हम बता दें कि इसके साथ हमारे साथ थे आशुतोष कुमार, सभी ने कहा था हर बार बोर्ड की बैठक में जो 5-10 आदमी इतने हल्ला हंगामा करते हैं कुछ लोगों के कहने पर, जो उसी में जो मुख्य होते हैं उनके कहने पर हंगामा कर देते हैं, बाकी 40 पार्षदों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता। हमने मुद्दा उठाया है कि सभी पार्षदों को बोर्ड की बैठक में 10-10 मिनट बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि उनके वार्ड की जनता के हितों का सवाल है। इन सब बातों को रखने में अगर कोई गलत है तो निश्चित तौर पर आप नगर निगम को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अंजुम आरा का यह प्रयास, जो एजेंडा है कि रात्रि में सफाई होगी, उसके बाद CCTV कैमरे लगेंगे, अतिक्रमण हटाया जाएगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जो फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला है, इसे सबको सपोर्ट करना चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात यह कहेंगे, निश्चित तौर पर आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल बैठक करते हैं अस्थायी समिति का, तो आपको बंद कमरे में या बोर्ड की बैठक में या अलग से करते हैं तो उसमें मीडिया को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब खत्म हो जाए बैठक तब आप निश्चित तौर पर मीडिया को बुला करके ब्रीफिंग कर दीजिए, ताकि मीडिया को जानकारी हो जाए और आपको भी जानकारी हो कि कौन कौन सी बातें हमको मीडिया में लानी है, कौन सी बातों को हमको गुप्त तरीके से निगम से काम कराना है। ऐसे में जनता फिर आप पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी कि बड़े बड़े बातें तो बोल दिए नगर निगम के मेयर और जो पार्षद हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। इसीलिए जो आपने कदम उठाया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और हम आपके तमाम एजेंडों को लेकर हम निगरानी रखेंगे कि देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम उन तमाम जीते और हारे पार्षदों को एक मंच दे रहे हैं कि आइए बोलिए। और देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर जो पूजा मंडल ने कहा था और नगमा प्रवीण जो वार्ड 14 की थी, उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उसको भी एजेंडा में रखा गया है। क्या यही कि क्या कहा गया था? याद कीजिए, पूजा मंडल ने कहा था कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, उन्हें पूजा कह के बुलाया गया। देखिए उसका असर क्या पड़ा। इस बार जो एजेंडा उसमें शामिल किया गया है उस शब्द कि पूजा मंडल ने जो शब्द दिखाया था कि सभी पार्षदों का मान सम्मान मेयर या नगर आयुक्त करे, और ये हुआ भी, एजेंडा में हुआ। तो बिहार मिथिला न्यूज़ का जो डिबेट है उसका बहुत बड़ा असर भी है। तो आइए हम आपको मंच देते हैं, अपने दिल की बातों को रखिए जो जनता के हित में हो, नगर निगम के हित में हो, और कम से कम 2 महीना अंजुम आरा की टीम को काम करने का मौका दिया जाए, उसके बाद ही आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हमारी भी रहेगी पैनी निगाह। धन्यवाद।